केंद्र सरकार यानी पीएम मोदी की सरकार ने अभी एक जीएसटी को लेकर नया फरमान जारी किया है, जिसमें आम जनता को कई फायदे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जनता को लाभ भी दिखाई दे रहा और दिवाली का एक नया तोहफा बीजेपी की तरफ से मिला है। चलिए आज हम जानेंगे व्यापार मंडल के अध्यक्ष से कि क्या फ़ायदे हैं और इससे व्यापार में कितना और फ़ायदा होगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल ने कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में तमाम वस्तुओं पर जीएसटी में कमी की है। केवल 2 स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और कल की बैठक में जितने राज्यों के वित्त मंत्री बैठे थे उन सबको बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता है कि उन्होंने देश की जनता की पीड़ा को समझने का काम किया है और उन्होंने 2 स्लैब रखे हैं। ये देश की बहुत प्रतीक्षित मांग थी। 2017 में जब जीएसटी लगा था उस समय हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि सिंगल जीएसटी लगेगा, लेकिन भारत के संघीय ढांचे की वजह से व्यवस्था से देश में कई स्टेप का जीएसटी लगा। अब 2 पॉइंट का जीएसटी लगाया गया है और केवल 40% के स्लैब में उन्हीं वस्तुओं को रखा गया जो सिन गुड्स में आते हैं, शराब, पान मसाला इत्यादि आते हैं, केवल उनको रखा गया है। तो निश्चित रूप से इससे जनता को लाभ मिलेगा। सीमेंट को 28 से घटा करके 18 पे रखा गया है, टीवी पे, एसी पे भी घटाया गया है। तो इन सब में घटाने से देश की जनता को लाभ मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा, देश में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा और फैक्ट्रीज मजबूत होंगी। जब उनकी सेल बढ़ेगी तो सरकार का जो राजस्व है वो भी बढ़ेगा, व्यापारियों का लागत मूल्य कम होगा और सभी को इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें लाभ होगा। कल का निर्णय पूरे देश की जनता उसका स्वागत करती है, बहुत सराहनीय निर्णय है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये जो जीएसटी का अभी नया लागू किया गया है और तो इस पे व्यापारियों पे कुछ लाभ या कुछ घाटा कुछ ऐसा? देखिए, व्यापारियों को तो जो समस्या आती है वो समस्या आती है उसकी कॉम्प्लाइंस से, उसकी प्रक्रियाओं से। जनता टैक्स देती है, व्यापारी टैक्स जनता से लेकर के सरकार को देता है। तो टैक्स के घटने बढ़ने से डायरेक्ट व्यापारी को कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी भी जनता है। तो जो दाम घटेंगे तो उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, सभी को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार व्यापारियों के लिए प्रक्रियाओं को थोड़ा और आसान करे, अधिक से अधिक व्यापारियों को राहत देने का काम करे, लिखा पढ़ी में व्यापारी कम उलझे, ऐसी व्यवस्था और बनाए और साथ ही साथ धीमे धीमे देश को सिंगल पॉइंट जीएसटी की तरफ ले जाए। साथ ही साथ ये भी चाहेंगे कि किसी भी राज्य सरकार को सेस लगाने का अधिकार नहीं रह जाए, क्योंकि यदि सेस वो लगा देते हैं तो फिर बात वहीं की वहीं आ जाएगी। साथ ही ये भी चिंता करनी पड़ेगी कि कोई भी सीमेंट कंपनी, कोई भी लग्जरी कार की कंपनी या और जो कंपनियां हैं वो अपने मूल्यों को ना बढ़ाएं। यदि वो अपने मूल्यों को बढ़ाएंगे तो फिर जनता वहीं वापस उसी स्टेज पर आ जाएगी। तो सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि दीपावली को उन्होंने तोहफा देने का काम किया है, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म उन्होंने काम कर दिया है। अब कोई भी सरकार आएगी तो इसको दूसरा बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत राहत भरा है। देश की जनता की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उस परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ने से व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा और फैक्ट्रीज को भी लाभ मिलेगा। तो इसमें जो अभी इंटरनेशनल मुद्दे को अगर देखा जाए तो टैरिफ के मामले उससे, उसके टैरिफ के प्रभाव से ही कुछ इस पे 2 स्लैब पे इस जीएसटी का कुछ ये विषय काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन ऐसे समय में हुआ है कि टैरिफ का भी जवाब इसके माध्यम से आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत की तरफ प्रतिकूल निर्णय लिया था, 50% से अतिरिक्त उन्होंने ट्रेडिशनल वो लगाया था, तो वो कहीं ना कहीं उसका भी जवाब हो गया। भारत के जो व्यापारी थे वो अमेरिका को जो माल भेजते थे उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली थी 50 अन्य देशों को माल भेजने की। हम लोग रूस को, जापान को, ब्राज़ील को, इन सबको माल भेजने की तैयारी कर ली थी और सरकार ने 50 देशों से बात भी कर ली है। जैसे टैरिफ अभी लगा था तो क्या जीएसटी से उससे कुछ लेना देना है? नहीं, उसका जीएसटी से मतलब नहीं है। उसकी वजह से ये होगा कि जो जीएसटी घटी है तो भारत में उत्पादों की मांग बढ़ेगी। तो जो हम माल अपना अमेरिका नहीं भेज पा रहे थे तो वो हमारा माल यहीं पे खपत हो जाएगी, हमारी खपत बढ़ेगी। तो खपत बढ़ने से हमें अमेरिका का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। टैरिफ का जो विषय है, अमेरिका की कोर्ट ने भी उस निर्णय को रोका है। हालांकि उनको ऊंची अदालत में जाने का डोनाल्ड ट्रंप को मौका दिया है, लेकिन ट्रंप के वहाँ से भी जो उनके वित्त मंत्री हैं भारत में लगातार फ़ोन आना शुरू हुए हैं, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है
कि उनका ये निर्णय गलत है, तो मुझे लगता है कि टैरिफ वाला विषय जो है वो 10-5 दिन से ज़्यादा, मैक्सिमम 15 दिन तक के चलेगा, उससे ज़्यादा वो विषय चलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत को इसका नुकसान कम होगा, अमेरिका की जनता को उसका नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि अमेरिका में वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। उन्होंने जानबूझ के जेनरिक दवाओं पर टैरिफ नहीं लगाया था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जेनरिक के क्षेत्र में, दवाओं के क्षेत्र में वो कमज़ोर हैं, मेडिकल के फार्मा के क्षेत्र में वो कमज़ोर हैं। कोई भी नई फैक्ट्री लगाएंगे तो 3-4 साल से पहले इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति को 2 टर्म का ही मौका मिलता है, तो ये उनका दूसरा कार्यकाल है, तो दोबारा वो राष्ट्रपति बनने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जानबूझ के फार्मा पर नहीं लगाया था, अन्य वस्तुओं पर लगाया था। लेकिन जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री जी ने चाइना के साथ में, रूस के साथ में अपना प्रदर्शन दिखाया है, उसका एक साइलेंट मैसेज बहुत ज़्यादा गया है। ट्रंप का मनोबल घटा हुआ है और मुझे लगता है कि जल्दी ये फैसला उनका वापस होगा। अमेरिका भारत के साथ व्यापार करने पे मजबूर हो जाएगा और व्यापार करेगा। लेकिन जीएसटी लगने से थोड़ा सा गाड़ियों के दाम में इजाफा हुआ है, क्योंकि दीपावली आने वाली है, तो जनता जीएसटी, गाड़ियों में जीएसटी घटाया है, उनको भी 28% से 18% बुलाएं, तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब सस्ती होंगी, किसी को बढ़ाया नहीं है। मतलब जो लग्जरी गाड़ी है उन पे देखिए, लग्जरी जिनकी बहुत ज़्यादा परचेजिंग कैपेसिटी, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो व्यक्ति 1 करोड़ की, 80 लाख की, 2 करोड़ की गाड़ियाँ खरीदने की स्थिति में है, तो उस पर अगर 10-15% का बढ़ भी जाता है तो उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। 140 करोड़ में कितने लोग ऐसे लोग हैं जो 2 करोड़ की गाड़ी खरीदने की कैपेसिटी में हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मैक्सिमम फ़र्क पड़ेगा वो जनता, जो आम जनता है, उनको फ़र्क पड़ेगा। रोज़मर्रा की वस्तुएं सस्ती की गई हैं, इसका लाभ सबको मिलेगा। और एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति जिसकी आमदनी 200-300 रुपये प्रतिदिन की भी होगी, तो उसको भी 20-25-30 रुपये रोज का फ़ायदा उसको भी होगा। बीमा सबकी आवश्यकता है, बीमे को से जीएसटी घटाया गया है, निश्चित रूप से इसका भी लाभ जनता को मिलेगा, क्योंकि ये सबकी आवश्यकता है। तो जीएसटी का जो नियम लगा है तो हर इंसान के ऊपर लगेगा, जो ठेला वाले हैं, क्योंकि ठेला वाले अधिकतर जो होते हैं अपनी मनमानी से अपना वो कार्य। देखिए, 20 लाख रुपए तक का जिसका टर्नओवर है जीएसटी, उनके लिए तो वैसे ही वो जीएसटी से मुक्त हैं, तो ठेले खुंचे वालों पे जीएसटी कतई नहीं लग रही है। लेकिन जीएसटी वो जो माल खरीद के लाते हैं वो ऑलरेडी पेड करके लाते हैं, लेकिन वो जीएसटी का ना उनको रिटर्न देना होता है, ना उनको क्या कहते हैं कोई उसकी कंप्लाइंस करनी होती है, वो वैसे ही मुक्त हैं। जो लोग 20 लाख के ऊपर की सेल वाले होते हैं उन पे ही केवल जीएसटी केवल उन्हीं को भरनी होती है। इनडायरेक्ट में सभी लोग देते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो है उन्हीं व्यापारियों के ऊपर लागू होता है जिनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होता है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल अध्यक्ष हमें ये जानकारी के माध्यम से बताया है, जो 4 स्लैब में जीएसटी लगती थी अब वो 2 स्लैब में लगी है, यानी 5% और 18%, जिसमें नशीले पदार्थ में ज़्यादा जीएसटी लगेगी और जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उस पर ज़्यादा जीएसटी लगेगी। और ये जो नियम है 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमसे जुड़े रहें। मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव।